नमस्कार दोस्तों, कहानी वज़ एआई में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि नारी सम्मान, साहस और आत्मसम्मान की एक गहरी परीक्षा है। मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना परीक्षा। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्ले-आम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लूट रहा है, कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बगीचों महलों से निकलती जा रही हैं और उनकी बहुमूल्य चीजें इन सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह तृप्त हुई। मान मर्यादा, करुणा और शिष्टता का अभाव विकराल रूप धारण किए हुए है। इस समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भाग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से स्त्रियों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों के ताम झाम के सिवा कोई सुख भोग के विषय और चिंता न थी। राजनीति का स्थान रंग रागिनी ने ले लिया था। राजधानी प्रांतों का धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वैश्याओं की चांदी थी, कहीं तवायफों के जोड़ होते थे, कहीं बर्तनों और बुलबुलों की पालियां बनती थीं। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा। दोवों का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जोश बढ़ा। घर में हुआ उसका भ्रमण राजसी संपन्नता में डूबा था। भोगविलास का वह सका न था। कहीं रेशम के कड़े और कहीं ये सुख सामग्री, जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई। नादिर शाह सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को चुनता हुआ दीवान ए खास में आकर कारचोबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से जाने का हुक्म दिया। अपने सब हथियार खोलकर रख दिए और महल के दरवाजे को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम स्त्रियों को बुलाकर दरबार में सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर न हो। कोई बचा या उधर की सुध न करेगा। दूसरे ने यह नादिर शाह का हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वो महिलाएं जिन पर कभी सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी, कैसे इस नरिशंस आदमी के सामने नाचेंगी। नाच की कल्पना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। वो स्त्रियां दिल्ली के दूसरे सिरों में भी चिंता शांत नहीं हुआ, मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जवाब में निकला। अमीन के मुंह से कोई बात न निकल सकी। सिर झुकाकर आदाब बजा लाया और आकर हरम में सब बेगमों को नादिर शाह का हुक्म सुनाया। उसके साथ ही यह हुक्म भी दे दिया कि किसी को भी तामझाम न हो। नादिर शाह कोई रूप या नखरा न सहेगा। स्त्री स्वाभिमान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी न पड़ी, पर उस समय विजयी बादशाह की आज्ञा का शिरोधार्य करने के सिवा मार्ग का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हाहाकार सी मच गई। सारे हरम में मातम सा छा गया। वो चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से इस अत्याचार के प्रति एक शाप निकल गया। किसी ने आकाश की ओर सहसा पावक नेत्रों से देखा, किसी ने खुदा और स्त्रियों का स्मरण किया, पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि उनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपूतियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर स्त्रीत्व ने उन्हें अबोध और पराया बनाकर रख दिया था। सुख साधन का लालच आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देता है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। एक एक पल मृत्यु का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी ललनाओं ने पानी के सामने जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, दिलों से आहें निकल रही थीं, पर लज्जित आभूषण पहने हुए थे। अधः संस्कारों में सुगंध लगाया जा रहा था और शोकाकुल हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश गूंथती थी, कोई मांगों में मोती पिरोती थी। एक भी ऐसी स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। कुछ दूर भी न गुजरने पाया था कि बागात पड़े पड़े, आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बैले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, घोघरू करती हुई दीवान ए खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और वो मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगीं। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगीं। बेगमें जान पड़ी कि जैसे किसी रावण सिंह ने मदिरा पीकर सिर भारी कर लिया हो और स्तंभ से स्तंभ सिर टिकाए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी हो गई। उनमें दो एक महिलाएं जो ठीक थीं, धुएं की ओर से नादिर शाह को देख भी रही थीं और आपस में दबे जबान से कानफूसी कर रही थीं। अजीब भयानक स्वरूप है। कितनी रणचंद आंखें हैं, कितना भारी शरीर है। आदमी को देखो तो देह से। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था।
उसे जागते देखकर बेगमें सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब ये जालिम क्या क्या करेगा, कब कैसे क्या कहेगा। खुदा, जालिम से बचाओ, मरना तो जायज चाहे जिस ढंग से जाए। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी किसी भी अदा में गौरव नहीं। जो कुछ था वो हक बहक सब निकल गया। अब किसी भी कीमती अदा में गौरव नहीं रहती तो वो कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। मैं बताना ऐसा का बंदी नहीं हूं, वरना आज भेड़ों के गल्ले चरता होता। न बताना हबशपुरिस्त हूं, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता होता, जिसका मजा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज्यादा उठा सकता हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे ये देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुममें गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहां आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन न था कि तुममें से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? मैं कलामे पाक की कसम खाकर कहता हूं कि तुममें से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहां ऐसी नहीं निकली जो अपनी हिम्मत बिखारने पर हाथ उठाती। अब ये सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हंसी के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। जिस कौम में गैरत मर जाती है उसकी सल्तनत का मिटना तय हो जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए कहानी वर्स एआई को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।